जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंग्लिश बेसिक लैंग्वेज के बारे में देखा, सिलेबस के बारे में देखा, साथ ही नाउन आइडेंटिफिकेशन को देखा। किसी भी सेंटेंस में नाउन किस प्रकार से काम करता है, कोई शब्द नाउन है या नहीं है, इसको कैसे पहचानें। आइए अब आज हम देखते हैं नाउन काइंड क्या होता है। हमारा अगला टॉपिक होगा नाउन काइंड के बारे में। तो हम नाउन काइंड को जानने की कोशिश करेंगे। अब जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, यहाँ पर कुल 5 प्रकार के नाउन पाए जाते हैं नाउन काइंड में। एक एक करके उसके बारे में कुछ जानना प्रारंभ करते हैं। पहला नाउन जब हम कहते हैं तो प्रॉपर नाउन के तौर पर वो काम करता है। प्रॉपर नाउन, और हमारा प्रॉपर नाउन होता है प्रॉपर नेम ऑफ थिंग। प्रॉपर नाउन का यदि डिफिनीशन हम लिखना चाहें तो हमारा हो सकता है प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो डिफिनीशन नाउन का लिया था कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, उसी में हमने प्रॉपर जोड़ दिया। हमने नाउन का डिफिनीशन आपको बताया था कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन एक नाम को कहते हैं, और प्रॉपर नाउन में हमने जोड़ दिया प्रॉपर नेम ऑफ अ थिंग। प्रॉपर शब्द जोड़ते ही हमारे प्रॉपर नाउन का निर्माण हो जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स यदि हम देखने चाहें तो प्रॉपर हो क्या सकता है। प्रॉपर यानी पर्टिकुलर, किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम, किसी एक स्पेसिफिक प्लेस का नाम, किसी एक स्पेसिफिक थिंग का नाम हमारा प्रॉपर नाउन हो सकता है। यदि हम कहना चाहें राम, हमारा एक प्रॉपर नाउन है। हम कहना चाहें श्याम, हमारा एक प्रॉपर नाउन है। हम कहना चाहें इंडिया, हमारा एक प्रॉपर नाउन होगा। हम कहना चाहें पाकिस्तान, ये सब हमारे किस नाउन की कैटेगरी में आते हैं? तो हमारा आंसर होगा कि ये सारे प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आते हैं। अब प्रॉपर नाउन क्या इतना ही होते हैं? प्रॉपर नाउन की कुछ विशेषता हम देखते हैं कि सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर नाउन, जब हम प्रॉपर नाउन की कुछ विशेषता देखना चाहते हैं तो पहली तो विशेषता हमारी यही हो सकती है कि स्पेसिफिक नेम। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्रॉपर शब्द का यूज किया गया है, एक पर्टिकुलर शब्द का यूज किया गया है। तो यदि हम कहना चाहें इसकी पहली विशेषता कि स्पेसिफिक या फिर पर्टिकुलर नेम हमारा एक प्रॉपर नाउन होता है। जब स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नेम हम यूज करते हैं तो इसके साथ आपको पता चल गया होगा कि फिर आर्टिकल का यूज करेंगे या नहीं करेंगे। सोच के बताइए मेरे दोस्तों कि जब कोई व्यक्ति स्पेसिफिक खुद ही है, जब हमने उसे प्रॉपर नाउन के कैटेगरी में डाल ही दिया राम को, तो फिर उसके साथ आर्टिकल यूज करने की क्या जरूरत है? तो हम उसके साथ जीरो आर्टिकल का यूज करते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, उसके साथ हम जीरो आर्टिकल का यूज करते हैं। यानी प्रॉपर नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल ए, एन या फिर डी का यूज नहीं किया जा सकता है। यदि हम इसके तीसरे कैरेक्टरिस्टिक की बात करना चाहें तो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक हमारा होता है कि इनिशियल लेटर। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा इनिशियल लेटर विल बी अपर केस। इनिशियल लेटर विल बी अपर केस। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी भी प्रॉपर नाउन को लिखते हैं तो उसके पहले शब्द को नहीं, पहले लेटर को, इनिशियल लेटर लिखा गया मेरे प्यारे साथियों, पहले लेटर को हम कैपिटल में लिखते हैं, यानी कि इसे हम अपर केस में लिखते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये सारे अपर केस में लिखे हुए हैं।
यानी प्रॉपर नाउन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि उसका इनिशियल लेटर जो होता है उसे अपर केस में लिखना अनिवार्य होता है। अब आप कहेंगे कि सर इनिशियल लेटर को अपर केस में लिखने की जरूरत क्या है? एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए कि किसी ने लिखा RAM और किसी ने कैपिटल लेटर में लिखा RAM और किसी ने स्मॉल लेटर में लिखा RAM, तो उसमें डिफरेंट क्या होगा? और जब हमें डिफरेंट पता चल जाएगा तो हम ये भी जान जाएंगे कि इनिशियल लेटर को हम अपर केस में प्रॉपर नाउन के लिए क्यों लिखते हैं। मान के चलिए हमने लिखा राम और एक हमने लिखा रैम। आप देख पा रहे होंगे राम का मीनिंग, आप इसका प्रोनाउंसिएशन राम करते हैं, इसको आप रैम कहते हैं। और रैम का मतलब आपको पता होगा कि भेड़ का बच्चा होता है। रैम का मतलब होता है भेड़ का बच्चा। अब आप कहेंगे कि सर हमें कैसे पता कि रैम का मतलब ये यहाँ रैम होगा यहाँ राम होगा? तो आपको ये इनिशियल लेटर देखने को मिलेगा, इनिशियल लेटर। आप कहेंगे कि सर प्रॉपर नाउन को ये तो समझ में आ गया कि प्रॉपर नाउन का पहला लेटर जो इनिशियल लेटर में लिखते हैं, लेकिन इसे लिखते क्यों है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी होगी? तो सोच के चलिए कि कोई एक व्यक्ति है जो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहता है और वो सीखने के लिए क्या करेगा? कोई इंग्लिश का एक बुक लेगा और उसकी एक डिक्शनरी लेगा और लेके बैठ जाएगा, देखेगा ही और फिर देखेगा डिक्शनरी में उसका मीनिंग मिलेगा वह, और देखेगा दिस उसका स्पेलिंग मिलेगा, उसका मीनिंग मिलेगा। तो अब सभी चीजों को ढूंढता हुआ चला जाएगा और उसका जो है अनुवाद करता चला जाएगा, उसका ट्रांसलेशन करता चला जाएगा, उसे इंग्लिश लैंग्वेज की समझ धीरे धीरे हो जाएगी। लेकिन मान के चलिए कोई एक व्यक्ति है और जिसने कहा कि राम, उसने कहीं पर राम लिखा गया है, किसी बीच कोई सेंटेंस लिखा गया वहां पर बीच में कहीं राम लिखा गया है। अब वो नया व्यक्ति जो है वो सोचेगा कि हम राम को ढूंढ लें किसी डिक्शनरी में, और आप जानते हैं कि राम किसी एक व्यक्ति का नाम है। तो अब आप मान के चलिए कि विश्व में इतने सारे व्यक्ति हैं, इतने सारे जीव जंतु हैं, इतने पहले से, सबका नाम एक डिक्शनरी में देना उचित है? ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो जब ऐसा नहीं हो सकता है तो इसी संदेह को दूर करने के लिए इसके इनिशियल लेटर को अपर केस में कर दिया गया कि जब भी कोई नया व्यक्ति अपना डिक्शनरी लेकर इंग्लिश सीखने की कोशिश करे तो प्रॉपर नाउन का मीनिंग ना कन्वे करना चाहे। प्रॉपर नाउन का कोई मीनिंग नहीं होता है, प्रॉपर नाउन जो लिखा होता है वही प्रॉपर नाउन होता है। मान जैसे आप राम लिखे हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब राम ही होगा और कुछ इसका मतलब नहीं होना। हाँ, इसका मतलब यदि इसी को आप लोअर केस में कर देते हैं तो इसका मतलब रैम आ जाता है। रैम का मतलब आप जानते ही हैं। मान के चलिए किसी का इस तरह यदि आप इंडिया लिखे हैं तो इसका मतलब और कुछ नहीं होगा, बस ये इंडिया एक कंट्री का नाम है। ये किसी का नाम हो सकता है, ये कंट्री का नाम हो सकता है, ये एक आदमी का नाम हो सकता है, कुछ भी। लेकिन हाँ, इसका मीनिंग आप खोजना चाहें डिक्शनरी में, सॉरी दोस्तों, वो आपको मिलने वाला नहीं है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि प्रॉपर नाउन कुछ भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का एक पर्टिकुलर नाम हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, थिंग हो सकता है। उसे आप डिक्शनरी में खोज कर याद नहीं कर सकते। उसे याद करने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र तरीका है कि इनिशियल लेटर आपको अपर केस में लिखा हुआ मिलेगा। अब जब हम प्रॉपर नाउन को देख लेते हैं तो दूसरे नाउन की तरफ बढ़ते हैं, कॉमन नाउन। हमारा नाउन काइंड में दूसरा नाउन आता है कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन आपको उम्मीद है कि सही से समझ में आ गया होगा, सारी जानकारियां मिल गई होंगी। अब हम दूसरे नाउन के बारे में देखते हैं जिसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। जब हम कॉमन नाउन की बात करते हैं तो इसे हम कहते हैं कॉमन टू ऑल। कॉमन नाउन का मीनिंग कन्वे होता है कि कॉमन टू ऑल। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कॉमन टू ऑल, इसका मतलब क्या हुआ? मान के चलिए कि मैं आपको इंग्लिश यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, मैं एक पर्टिकुलर व्यक्ति हूँ, मेरा नाम हरेराम मिश्रा है। आप कहेंगे कि हरेराम मिश्रा हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, इंग्लिश वाले सर आपको हमको कर सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग। अब मान के चलिए कि यहीं पर आपके हिस्ट्री वाले सर आ जाए, रमेश चौरसिया, यहीं पर आपके जियोग्राफी वाले सर आ जाए, यहीं पर आपके जो रीजनिंग पढ़ाते हैं वो सर आ जाए। और जब ये सभी लोग आ गए, मान के चलिए कि ये मैं हूँ, मान के चलिए ये मैं हूँ, ये आपके रीजनिंग वाले सर हैं, ये आपके हिस्ट्री वाले सर हैं। अब इन तीनों को हमें एक ही शब्द से डिनोट करना है।
इन तीनों को हमें एक ही शब्द से डिनोट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? आप क्या कहेंगे इनको? तो आप कहेंगे कि ये आपके कौन होंगे? तो ये टीचर होंगे, ठीक ना साथियों? आप कहेंगे कि ये टीचर होंगे, तो टीचर आपका क्या बन जाता है? एक कॉमन नाउन बन जाता है। आप यही तो कहेंगे कि ये तीनों मिला के, ये तीनों पर्टिकुलर तो आपके टीचर हैं ही, आपके सर हैं ही। तीनों को यदि एक साथ मिला दिया जाए तो भी ये आपके टीचर होंगे, तो टीचर आपका एक कॉमन नाउन हो जाता है। और यदि मान के चलिए ये तीनों आपस में एक मित्र भी हो सकते हैं। मान जाइए ये तो आपके सर हैं, लेकिन आपस में ये तीनों खुद मित्र भी तो हो सकते हैं, तो इन्हें हम फ्रेंड कह सकते हैं। ये फ्रेंड भी तो हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं, यानी कॉमन टू ऑल। ये किसी एक शब्द से किसी ग्रुप को डिनोट करना, ग्रुप तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कॉमन टू ऑल किसी एक शब्द से किसी वर्ग को, किसी जाति को। यहाँ पर वर्ग ये मत लीजिएगा कि नस्ल वर्ग या फिर वगैरह। जाति का मतलब ये नहीं कि हम आपको जात पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर वर्ग और जाति सिर्फ और सिर्फ एक डिनोटिंग वर्ड है, जो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को, पर्टिकुलर स्पेसीज को आपको बताता है। इसी तरह से आपने देखा कि आपका जो एक टीचर है ये आपका एक कॉमन नाउन है। आपका जो टीचर है वो कॉमन नाउन है। आपके जो फ्रेंड्स हैं वो कॉमन नाउन है। अब आप कहेंगे कि फ्रेंड्स का मतलब क्या हुआ? कोई भी फ्रेंड्स हो सकता है। आपके पास 10 फ्रेंड होंगे, यदि कोई कहा फ्रेंड्स तो उसका मीनिंग क्या करना कि वो एक ही शब्द से आपके 10 फ्रेंड को बताना चाहता है। यदि आपसे कोई कहा कि आपका वो वाला फ्रेंड, इसका मतलब मान के चलिए कि आपको प्रॉपर वे में लेकर जा रहा है, वो एक पर्टिकुलर शब्द बताने की, एक पर्टिकुलर फ्रेंड को बताने की कोशिश कर रहा है। अब जब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखना चाहते हैं तो इसके कैरेक्टरिस्टिक को हम देख सकते हैं। इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगे। इसके कैरेक्टरिस्टिक को हम देखें तो पहला तो यही होगा कि जनरल वर्ड। इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक तो यही हो सकता है, जनरल वर्ड। ये एक ही शब्द से एक ग्रुप को प्रदर्शित करने का काम करता है। और दूसरा, आप प्रॉपर नाउन को देखे थे कि प्रॉपर नाउन इनिशियल लेटर में लिखा जाता है, उसका पहला लेटर इनिशियल लेटर होता है। अब वही मान के चलिए कि ये जब कॉमन नाउन की आप बात करते हैं तो इसका इनिशियल लेटर आपका लोअर केस में होगा। इनिशियल लेटर इसका आपका इनिशियल लेटर आपका लोअर केस में होगा। अब आप कहेंगे सर इसका इनिशियल लेटर लोअर केस में क्यों होगा? आप कहेंगे कि इसका इनिशियल लेटर लोअर केस में क्यों होगा? तो अब मान के चलिए आपसे कोई कहा टीचर, आप कोई इंग्लिश नहीं आती है, आप डिक्शनरी लेकर बैठे, आप देखेंगे टीचर, आपको मीनिंग मिल जाएगा कि टीचर मतलब अध्यापक होता है। तो जिस भी चीज का मीनिंग निकलता है, यानी हर एक कॉमन नाउन का कोई ना कोई एक पर्टिकुलर मीनिंग निकलता है, और पर्टिकुलर मीनिंग निकलने के लिए ही इसे किसी अलग से डिनोट करने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इसे हम इनिशियल लेटर को लोअर केस में लिख देते हैं। अब मान के चलिए कि आर्टिकल की जब बात आती है कि कॉमन नाउन के साथ हम आर्टिकल का यूज करें या ना करें, तो हम एक सेंटेंस लिखने का प्रयास करेंगे। आप उसे ध्यान से देखिएगा। हम लिखना चाहते हैं, हम आर्टिकल वाले सेक्शन पर कॉमन नाउन में आर्टिकल यूज करें या ना करें, इस बात की चर्चा करना चाहते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने कहा कि आई सा मैन। उसने कहा कि आई सा मैन। अब देख रहे हैं क्या मीनिंग कन्वे कर रहा है? ऐसा मैन, ऐसा मैन, मैंने व्यक्ति को देखा। यदि कोई आपसे आकर कहे कि ऐसा मैन, यदि आपसे कोई आकर कहे आई सा ओ मैन, इसका मतलब कि उसने एक व्यक्ति को देखा। हाँ ठीक है, इतने सारे व्यक्ति हैं, वो किसी एक को देखा होगा। लेकिन कोई आकर कहे आई सा मैन, इसका मतलब जानते हैं आप क्या? कि उसने व्यक्ति को देखा। जब उसने व्यक्ति को देखा तो इसका मतलब हम जानवर हो गए, क्योंकि वो तो बंदा, तो व्यक्ति को तो बंदा देख करके आ रहा है, वो बंदा देख कर आ रहा है। इसलिए ऐसा मैन कहना अपने आप में गलत होता है। और यहाँ पर यदि हम ए का यूज करें, ए, यहाँ पर हम डी का यूज कर सकते हैं, तो इसका मतलब आपको पता चल गया होगा कि कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल का यूज कंपल्सरी रूप से करते हैं। हाँ मेरे प्यारे साथियों, आर्टिकल्स का यूज
प्लस कॉमन नाउन, आर्टिकल प्लस कॉमन नाउन हम कंपलसरी करते हैं। हम कंपलसरी रूप से आर्टिकल का यूज करते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि कॉमन नाउन के साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, वो एडवांस लेवल में, अभी हम बेसिक लेवल पे चल रहे हैं। यहाँ पर इतने इस समय के लिए हम कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल का यूज कंपलसरी रूप से करेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज कर देते हैं। जब प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज करते हैं तो कॉमन नाउन में बदल जाता है, और कॉमन नाउन के साथ जब आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं तो क्या बनता है, आगे देखेंगे। इस आज के इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्या होता है। अब लेक्चर को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए मैं अपने क्लास को यहीं समाप्त करना चाहूँगा, और आगे के नाउन काइंड्स को हम अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।